This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना यानी एनएमपी का ऐलान किया। इसके तहत सरकार अपनी कम इस्तेमाल में आ रही संपत्तियों के जरिए करोड़ों रुपए जुटाना चाहती है। हालांकि इसके लिए सरकार अपनी कोई संपत्ति नहीं बेचेगी। सरकार का मानना है कि अपनी संपत्तियों के जरिए अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। These are assets, brownfield, which will be still with the ownership of the government. And the second most important point here is that the contractual partnerships which we will enter in executing this monetization pipeline will be with full KPIs and performance standards ensured. So the KPIs and performance standards will have to be complied with for getting through the monetization pipeline. योजना में सरकार के साथ कंपनियां एक अनुबंध के तहत भागीदारी करेंगी, जिससे बेकार पड़ी या कम इस्तेमाल में आ रही संपत्तियों से कमाई हो सके। एनएमपी के जरिए सरकार ने अगले 4 साल में सड़कों के मोनेटाइजेशन के जरिए 1,60,200 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। 26,700 किलोमीटर सड़कों को मोनेटाइज करके इस कमाई का अनुमान सरकार लगा रही है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा। रेलवे में मोनेटाइजेशन के जरिए 1,52,496 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य है। इनमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 ट्रेनों, 2,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे रेल मार्ग, 15 रेल स्टेडियम और रेल कॉलोनियों के जरिए ये कमाई होगी। इसी साल से 40 स्टेशनों और 3 स्टेडियम के साथ मोनेटाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा भी सरकार ने कई और तरीकों से कमाई का रास्ता तैयार किया है। इनमें पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़ रुपए, पावर जनरेशन से 39,832 करोड़, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से 24,462 करोड़, प्रोडक्ट पाइपलाइन से 22,504 करोड़, शहरी रियल एस्टेट से 15,000 करोड़, टेलीकॉम से 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़, माइनिंग से 28,747 करोड़, 25 एयरपोर्ट से 20,782 करोड़, पोर्ट से 12,828 करोड़, स्टेडियम से 11,450 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। फिलहाल राज्य सरकारों की संपत्तियों को इस योजना के दायरे में नहीं लाया गया है। In order to make sure that the economy gets the necessary support from us, from the government, we clearly identified as infrastructure being the central pillar through which, if public expenditure happens, you're able to be sure that the revival will be clearly predictable, and also it will have immediate spillover effective, the spillover effect, which itself can create that cycle of demand. इस योजना का संकेत वित्त मंत्री ने बजट के दौरान दे दिया था। अब सरकार को भरोसा है कि वो इन संपत्तियों को बेचे बिना केवल लीज के जरिए ये कमाई कर सकेगी।